मॉर्निंग न्यूज में बात करेंगे जनगणना की। जनगणना यानी कि किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक या बुनियादी तस्वीर का एक बड़ा दस्तावेज होता है। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और 2021 की जनगणना कोविड महामारी के चलते टल गई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जनगणना का सीधा अर्थ है देश के हर व्यक्ति से जुड़ी जानकारी एकत्र करना, लेकिन ये केवल नाम और उम्र दर्ज करने की कवायद नहीं होती। जनगणना 2 चरणों में होती है, हाउसिंग सेंसस और पॉपुलेशन सेंसस। पहले चरण यानी हाउसिंग सेंसस में घर से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी ली जाती है। हाउसिंग सेंसस: घर कैसा बना है, दीवारें मिट्टी की है या ईंट की, फर्श पर सीमेंट है या कच्चा है, छत किस तरह की है, दीवार, छत, फर्श की किस्म, वॉशरूम निजी या सार्वजनिक, पानी की उपलब्धता, पाइपलाइन, हैंडपंप या टैंकर। ये जानकारी सरकार के लिए समझने में सहायक है कि लोगों के रहन सहन का स्तर कैसा है और किस क्षेत्र में क्या जरूरतें हैं। जनगणना में खान पान पर भी नजर रखी जाती है। सरकारी कर्मचारी ये भी पूछते हैं कि आप कौन सा आटा खाते हैं, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रागी या कुछ और। किचन में एलपीजी कनेक्शन है या सीएनजी, ये भी बताना होता है। इसके साथ ही कनेक्टिविटी की भी जानकारी जुटाई जाती है। अन्य जानकारियाँ: गैस या लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल, रसोई में एलपीजी है या पीएनजी, क्या घर में वाईफाई लगा है, उस पर कितने डिवाइस जुड़े हैं, कितने स्मार्टफोन, रेडियो, कंप्यूटर, टीवी, कौन कौन से डिवाइस, किस ऐप या नेटवर्क से जुड़ा। जनगणना के दौरान ये तो देखा जाता ही है कि फैमिली की इनकम कितनी है, घर कितना बड़ा है या प्रॉपर्टी और गाड़ियाँ कितनी है। लेकिन इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि घर कितना आलीशान है और घर में महंगी चीजों का इस्तेमाल होता है या सस्ती चीजों का। आइए जानते हैं जनगणना के दौरान किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिससे जानकारी मिलती है कि किसका जीवन स्तर कैसा है। जनगणना में देखी जाने वाली संपत्तियाँ: घर का एरिया, शौचालय की स्थिति, किचन की मौजूदगी, गाड़ियाँ कितनी और किस कैटेगरी की, प्रॉपर्टी की स्थिति, खुद की या किराए की। जनगणना का दूसरा चरण होता है पॉपुलेशन सेंसस, जिसके तहत हर व्यक्ति से संबंधित जानकारी दर्ज की जाती है। इसके साथ ही हर व्यक्ति की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को भी दर्ज किया जाता है। पर्सनल डिटेल्स: नाम, लिंग, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, माता पिता का नाम, स्थायी और अस्थायी निवास, शिक्षा की स्थिति, किस जाति, धर्म, जनजाति से है, क्या कोई दिव्यांगता है, मातृभाषा कौन सी है और कौन कौन सी भाषाएं आती है। इसके बाद रोजगार से जुड़ी जानकारियां जुटाई जाती है। ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति कौन सा काम करता है। ये जानकारी रोजगार परक योजनाएं बनाने में अहम भूमिका निभाती है। रोजगार: स्वरोजगार है या वेतनभोगी, कितने घंटे काम करता है, किस सेक्टर में काम कर रहा है, कृषि, उद्योग, सेवा। मासिक आमदनी: हर 10 साल में की जाने वाली जनगणना का मकसद सिर्फ आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि ये एक ऐसी बुनियाद है जिस पर देश की नीतियाँ टिकी होती है। राशन कार्ड से लेकर स्कॉलरशिप तक, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर शौचालय की योजना तक, हर योजना जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होती है। जनगणना का मकसद: शिक्षा योजनाएं, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार योजना, बुनियादी ढांचे की प्लानिंग। यकीनन हर परिवार की हकीकत जानना जरूरी भी है, जिससे सरकार सटीक योजनाएं बना सके। जनगणना आंकड़े ही तय करते हैं कि कौन सी योजना किस क्षेत्र को मिलेगी। ये आंकड़े जितने सटीक होते हैं, योजना उतनी ही कारगर बनती है। इसको यूँ समझना होगा कि आपकी एक जानकारी किसी की जिंदगी